इन रौरव महारौरव इन सब नरकों से मुक्त करा के सीधी राधा माधव के चरणों तक पहुंचा देगा। इसलिए धनी हो तो दानी बनो, विद्वान हो तो जीवन में शीलता लाओ, अगर गुणी हो तो गुण का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा धनी होना, विद्वान होना, शीलवान होना, गुणवान होना सब निरर्थक है, सब नष्ट है, सब बेकार है। अपने होने की अनुभूति कराओ। पतला है, इतनी पहलवानी है कि एक एक नस, एक एक हड्डी, हड्डियों के ज्वाइंट खाल लटकी पड़ी है, सब साफ दिखाई देता है। सुदामा जी को ना अल्ट्रासाउंड और ना एक्सरे की आवश्यकता, इतना दुबला पतला शरीर, चलने के लिए लाठी का सहारा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, कपड़े ऐसे, एक ही धोती कम से कम 350 जगह पे कत्तर लगी हुई है, जोड़ जोड़ करके वो धोती पहन रखी है। शीश पका, सिर ढकने के लिए पाग नहीं है, इतनी गरीबी। आज खा लें तो कल खा पाएंगे कि नहीं गारंटी नहीं है। पत्नी है, पत्नी का नाम है सुशीला, 2 पुत्र भी हैं। किसी यजमान से कह दें कि आज 2 बोरी चावल भिजवाओ, 2 बोरी गेहूं भिजवाओ, 2 बोरी शक्कर की भिजवाओ, दूध गाय भेजो, तो पूरी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण है, ब्रह्म अहम ब्रह्मासि, शास्त्र क्या कहते हैं, भागवत जी कहती है अहम ब्रह्मासि। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को मांगने का अधिकार होता नहीं। ब्राह्मण होकर के ये कही कि मैं तो इतने रुपए लूंगा जब कथा करूंगा, मैं तो ये व्यवस्था चाहिए तब मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। मुझे याद है एक बार हमारे गुप्ता जी ने पूछा कि गया जी में कथा करानी है, आप अपनी दक्षिणा बता दें। मैंने कहा भैया देखो, तुम्हारे लिए प्रेम इतना है, तुमने पूछा, मेरे लिए तो अचंबा। एक अनजान व्यक्ति पूछे तो समझ में आती है, शायद जानकारी ना हो, लेकिन जो जानकार हैं, 25 साल से हमारे प्रेमी हैं, उन्होंने पूछा भागवत करने की दक्षिणा क्या लोगे। फिर माता जी से बात करें, मैंने कहा नहीं, मैं दक्षिणा लेता नहीं, भागवत को फेंकूंगा नहीं, तो मैं जो दक्षिणा देनी है भागवत पर चढ़ाओ। ब्राह्मण का कर्म है भिक्षाम लेहि दीक्षाम देहि, ज्ञान देना, ज्ञान की बातें करना, शास्त्र की बातें करना, धर्म के मार्ग पर ले जाना, भक्ति करना सिखाना, यज्ञ कराना, ये अनुष्ठान कराना, ये ब्राह्मण का कर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी दक्षिणा फिक्स करूं, नहीं, ब्राह्मण को मांगने का, हाथ फैलाने का अधिकार होता ही नहीं। जो दक्षिणा मिल जाए उसी से अपने परिवार की आजीविका चलाना। हमने भी यही कहा था गुप्ता जी से, मैंने कि देखो जी ये नई बात तो पूछो नहीं, ये नया चलन मत चलाओ, ये नया चलन जब बिना मांगे ही मुझे इतना प्रेम इस कृष्ण धाम आश्रम में, जहां पर बस्ती दूर दूर तक नहीं है, यहाँ पर जब इतनी माताएं, इतनी बहनें, इतने भाई, ये सब मित्र, हमारे गुप्ता जी, ये सब इनकी बहू, इनकी पोती, ये सब यहाँ पे आ रहे हैं, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। तुमने तो अपना सर्वस्व, अपनी आत्मा का प्रेम, अपना घर छोड़ा, घर छोड़ करके एक ब्रजवासी बालक को सुनने के लिए आए। क्या मेरे बराबर कोई दूसरा धनी हो सकता है क्या? इन सब की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं। मुझसे हम ब्रजवासी कहते हैं, मुझसे अपनापन लेकर के मैं तुम्हें अपनापन दूंगा, तुम्हें अपना मानूंगा। मुझसे अपनापन लेकर के केवल अपनापन ही दे दो। जो मैंने तुम्हें अपना माना, तुम भी बस मुझे अपना मान लो। अगर तुमने मुझे अपना मान लिया, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। हम दोनों हाथ पकड़ के और कथा के बाद आइए चलते हैं बरसाने में, किशोरी राधा रानी के निकुंज में, उन कुंज गलियों में, रंगीली गली में भ्रमण करते करते और तुम्हें राधा रानी के चरणों तक पहुंचा करके उनके चरणों की रज तुम्हारे माथे पर लगवा करके तुम्हारा उद्धार हो गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ कृष्ण धाम वृद्धाश्रम गौशाला में कथा करना सफल हो गया।